सही कह रहा था। ये क्या सालन बना के दिया है? तो बोला पता होगा कि कल हमने उड़ाया था ड्रोन। तो हुआ ये कि एक बंदा विला से निकलता है वेपन लेके, मेरे छोटे बेटा बात है उदय भाई दोबारा पैदा होना पड़ेगा आपको ब्लॉग बनाने के लिए। सबसे पहला रूल है कि कैमरा को करो यूं साफ। जा ऐसे खेलूंगा मैं। आगे बदमाशी चेक करो, एक तो रोंग जा रहा है और दूसरा बीच रोड से हो रहा है। ओरा नहीं है, माइनस पे ओरा चला जाएगा। सामने गाड़ी, ओए खिंजीर, यहाँ से राइट हो जा। उस टाइम में से व्लॉग निकालना यार मेरे लिए थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अगर आपको अपने काम दिखाने बैठ जाऊंगा तो आपके लिए भी यानी कि वो देखने वाला व्लॉग नहीं रहेगा, क्योंकि आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, आपको चाहिए चीजें बिल्कुल मजे वाली, जो कि पिछले 2-3 व्लॉग में आप देखते आ रहे हैं। ये ना जवाब चाहता था ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, रहम है, करम है, फज़ल अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और ना शुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, बड़ा अलग सा एक इंट्रो आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं विज़िट से ही फ्री हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि काम शाम के हवाले से भी थोड़ा यानी कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। और दूसरा ये है कि यार काम के दौरान ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। यानी कि मैं अपने एक लिमिटेड से, वो मेरा एक दोस्त उसमें एक छोटी सी गाली ऐड करके फिर वो स्केड्यूल कहता है, उस टाइम में से व्लॉग निकालना यार मेरे लिए थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अगर आपको अपने काम दिखाने बैठ जाऊंगा तो आपके लिए भी यानी कि वो देखने वाला व्लॉग नहीं रहेगा, क्योंकि आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, आपको चाहिए चीज़ें बिल्कुल मज़े वाली, जो कि पिछले 2-3 व्लॉग में आप देखते आ रहे हैं। खैर मेरी पूरी कोशिश है कि आप भी एंटरटेन हो और मैं अपने जो है ना बिजी शेड्यूल से कोई अच्छा सा व्लॉग आपके लिए निकालूं। तो आज भाईजान व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कोई 5 बजे इंशाल्लाह। आज भी कोशिश करता हूँ कोई बेहतरीन चीज़ करने की, बेहतरीन चीज़ निकालने की। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वापस अपने ऑफिस। अभी मैंने क्लाइंट को ड्रॉप किया है और सीधा चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस चल के व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, अभी मैं घर आ गया हूँ और कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि हमारे एक अदद आजम साहब थे जो कि छुट्टियों पे गए हुए थे। फाइनली जी वो वापस आ गए हैं बहुत सारी लंबी और तवील छुट्टियों के बाद। और जो काम थे पेंडिंग में, एडिटिंग सीख रहे थे महाराज, अब वो सारी चीजें दोबारा भूल गया, दोबारा जीरो से, वो देखो वो लिखता जा रहा है वहां पर ना, सारी चीजें दोबारा जीरो से कर रहे हैं। अब मैंने कहा भाईजान तू कुछ ना कर, तुझे देता हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए। सबसे आसान कट मारने और उसके बाद हाइलाइट्स बनाने, बस इंट्रो आउट्रो डाल के चलो भाई एक्सपोर्ट करो, सबसे आसान। अब वो देते हैं, इसको चैलेंज देते हैं, मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, उम्मीद है कि कर लेगा, क्योंकि उस पर ना साउंड लगाना होता है और ना ही उसमें कोई कलर ग्रेड करना है, एज इट इज उठाकर दे देना है। तो वो देते हैं, देखते हैं कि आजम साहब कितनी देर में वो एडिट करके दे देते हैं। ये बात तो आप कर रहे हो, हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो मेरे व्लॉग एडिट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग हैं उनको तो आग लग जाएगी, उनका क्या होगा? भाई वो 100 बार लगे, हमने ठेका लिया है कि किसी को आग लगे ना लगे, हमारा क्या, हमने अपना काम चलाना है, काम सीखना है और बस, और क्या करना है हमने। ये तो हम कहते हैं कि भाई जो लोग सीख रहे हैं उनको मुका दो, जलो नहीं। हाँ, जैसे हम खुश हो जाते हैं किसी के काम पे, उनको भी खुश होना चाहिए। ऐसा ही है, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। आपकी अगर नीयत साफ है तो मंजिल आसान है। कोई इंसान, मेरी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है कोई मुझे कुछ दे सके, ना मेरी कोई हैसियत है कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। बस इंसान की जो नीयत होती है वही उसको आगे लेकर जाती है। चलो जी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं अभी। बात यह है कि भाईजान सुबह से लाइट गई हुई है। कल कोई मैसेज आया था, मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं किया कि आज के दिन 9 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है ना लाइट नहीं होगी। तो भाईजान हुआ ये कि मैंने कपड़े प्रेस करने थे और कपड़े प्रेस हुए नहीं, इसी वजह से मैंने कल वाले कपड़े पहन लिए। खैर अभी चलते हैं सीधा ऑफिस, देर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं अभी तक, तो निकलते हैं ज़रा थोड़ा टाइम से ना, नाश्ता वाश्ता कर लिया। आगे बदमाशी चेक करो, एक तो रोंग जा रहा है और दूसरा बीच रोड से हो रहा है। ओरा नहीं है, माइनस पे ओरा चला जाएगा। सामने गाड़ी, ओए खिंजीर, यहाँ से राइट हो जा। अरे वो आगे देख, यहाँ से इधर राइट। बहा ने गाड़ी ले ली है बाइक बेच के, कितने पैसे ऊपर मिले? यहाँ से राइट यार, बाइक दे के तो उन्होंने मुझे ऊपर दिया। कितने? मेरे ख्याल एक आधा बिटकॉइन दिया है तुझे, ऐसा ही
बाइक बड़ी महंगी थी, यूनिक बाइक थी ना। अभी हम आए एक बैरिया की न्यू डील शूट करने ना, तो ड्रोन जैसे मैंने निकाला, इसका एक जो जॉयस्टिक है वो गिर गया था अंदर। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला उड़ के यहाँ पर गिरा, अच्छा हुआ चलती हुई गाड़ी में नहीं खोला। अब इसको ज़रा जल्दी से करता हूँ, और टाइम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, इस वजह से पहले मैं ड्रोन उड़ाता हूँ फिर वीडियो भी बनाता। भाईजान सारी बातों को छोड़ो, 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा, इंट्रो वही चलाओ उसको, फिलहाल इंट्रो में नहीं करता व्लॉग का। लेकिन अब एक अहम मसला आ गया जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि एक अदद जो बंदा है वो भीख मांग रहा था। अब उस वीडियो में मैंने कह दिया कि भाई मैं 500 दे रहा हूँ, अब उसके बाद दूँ या ना दूँ मेरी मर्जी है ना, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। अगर मैं क्या पता आपको ना दूं, आपसे कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद आ गया हो, क्या पता मैं उसको 500 के बजाय 1000 दे रहा हूँ, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। एक बंदा के पीछे ही पड़ गया, वो कह रहा है कि नहीं 500 दे 500 दे 500 दे। अब इसका क्या करूँ मैं? मेरा कुल हिसाब बनता है 2500। कुल हिसाब बनता है 2500 कौन सा? एक बार हम गए विजिट पे, 2 दफा गए विजिट पे, चुपो ना, और इसने मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। हाँ। एक दफा हम विजिट पे गए, मैंने कहा यार चलो पेट्रोल डलवा दूंगा, इसने मुंह से 1000 बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हालांकि वहां तक 1000 का लगता नहीं है, मैक्सिमम 500 रुपए में आना जाना हो जाता है। बाइक वाला बंदा बोल रहा है। सुनो आगे सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा वहां पर चक्कर लगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो 1000 पूरा हो गया। ये कहता है कि नहीं 2000। मैंने कहा चलो ठीक है। अब कहता है कि वो 500 जो तूने बोले थे वो भी दे, 2500 रुपया मुझे दे। अब मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा ना तेरी ना मेरी 1500 पे मुका, ठीक है। 1000 रुपये पेट्रोल का, 500 रुपये वो तू बोलता है तो दे देता हूँ, वरना 1500 जो तेरा दिल करे। दूसरा मैंने इसको बोला एक जगह पर हम जा रहे हैं कि भाई तू वहाँ चल, और ये ना सुबह से मुझसे पूछी जा रहा है कि यार बता 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 दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने कहा तू वहाँ तक चल, कायद विला में जैसे तू इंटर होगा, तू जो चाहता है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन मैंने इसको कहा कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई मसला तो उसको नहीं छोड़ है। दे, मेरे पास है या नहीं है तू छोड़ दे, मेरे पास नहीं होंगे तू नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। मैं ऐसा हूँ तुझे भी पता है, और ये हमारे बीच में रहा है शुरू से। भाई ये तू तो चल, तू अच्छा तू चलेगा तो सही ना, अभी चल तू, अभी चल, मेरा हाथ थक गया। चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाथ थक गया पहले तो। हम कायद विला एंटर हो गए, और मैंने वीडियो में कहा था कि जो आप चाहते हो वो मैं करूंगा। ये ना जवाब चाहता था, ठीक है। ये जवाब चाहता था, मैं तूने मोड़ा मैं तेरा सर फाड़ दूंगा, ठीक है। ये चाहता था जवाब, मैं उसको भी जवाब देता हूँ भाई दे दूंगा। मैं सुबह से चुप था, तो जवाब नहीं दे रहा था ना मैं, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा था ना भाई, हाँ मैं दे दूंगा, बस जवाब मिल गया तुझे। और कुछ और बोल। इतने लोग गवाह हैं, अब तो 300-400 लोग आ जाते हैं आराम से, इतने लोग गवाह हैं। इन 300-400 लोग मैं सामने खड़े करूँ ना तेरी ऐसी की तैसी हो जाए। चलना चल। भाईजान जमान साहब की करम नवाजिश ये है कि जमान साहब हमें खिलाने आए हैं। फालूदा तो खैर मैंने खा लिया है, अब शेक पी रहे हो, सबसे महंगे वाला, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो आपके वहाँ गोलगप्पे होते हैं? गोलगप्पे नहीं है, बस बराबर वाले को फिर आवाज़ दे देंगे ना। नहीं बार मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा बेटा। यार ये इसको बुलाओ जरा, जा भाई। हेलो जा, अपना शेक तूने मंगवा लिया है बिल्लो, जा। मैं खेलूंगा मैं। भाई मुझे माफ कर दो भाई। अरे वहां से वो लोडेड फ्राइज आ रहे हैं, आपको बुला दिखा। खराब है, अब पी तू, तुझे तभी तो दे रहा हूँ। अच्छा। को पता होगा कि कल हमने उड़ाया था ड्रोन, तो हुआ ये कि एक बंदा विला से निकलता है वेपन लेके, मेरे छट्टे उटाड़। मैंने कहा भाई आज गए वेपन लेके, 2 अपने उसके साथ गार्डों के साथ ना। मैंने कहा गए, मैंने कहा भाई गए। तो वो इधर उधर देख रहा है ड्रोन कहाँ उड़ा है, ड्रोन कहाँ। मैं तो भाई जल्दी से ड्रोन में दूर लेकर गया, और सामने उसकी नज़र पड़ी हम पे, तो उसने वो चिल्ला के बोला तुम लोग उड़ा रहे हो ड्रोन? हाँ हम उड़ा रहे हैं। हालांकि उसी के विला के सामने बैरिया की न्यू डील आई थी, उसका शूट लेना था ना, उसके पूरी मतलब कटिंग का। तो उसने वेपन दिया, अपने गार्ड को अंदर भेजा। उसने कहा कि यार हम ज़रा दुश्मनदारी वाले लोग हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा हाई अलर्ट रहता हूँ, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाए। मैंने कहा इजी क्या हो जाए? वो कह रहा था यार मैं घबरा गया था कि अमूमन हमारा ऐसा होता है ना कि कोई दुश्मनदारी वाले लोग हैं तो ड्रोन के ज़रिए वो हमें लोकेट करते हैं। तो मैंने कहा यार डरा आपने हमें दिया था वेपन लेकर, आप बाहर आ गए। मैंने कहा हम भागते कहाँ, पूरा मैदान था, हम किधर जाते। थोड़ा डरे, थोड़ा दिलेरी दिखाई हमने उस वक्त। खैर अल्लाह ने खैर किया, उनका भी यार जेन्युइन मसला था, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं था। हमारे पास अप्रूवल होती है ड्रोन उड़ाने की ना, बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। हाँ इतनी देर करते हैं अल्लाह के बंदे। सही कह रहा था,
ये क्या सालन बना के दिया है? को बोला मंदी हाउस खत्म है। हाँ उनकी बहुत टाइट मंदी बहुत है। आउट क्लास। मैंने ऐसे vlog बनता है? आज तक ऐसी नहीं खाई। बेटा बात है। हुज़ैफा भाई दोबारा पैदा होना पड़ेगा आपको ब्लॉग बनाने के लिए। सबसे पहला रूल है कि कैमरा को करो यूँ साफ, ठीक है, उसके बाद करो फ्लैश ऑन। ये अब बनेगा ब्लॉग। भाईजान सुबह से हमारी ख्वारी चल रही थी एक चीज़ को लेकर, हमने जाना था हैदराबाद और मेरा पूरा इरादा था कि हैदराबाद जाके ब्लॉग बनेगा। अब सीन ये हुआ कि इससे पहले कि ये मुझे जलील करें, मैं बताऊं कि भाई मेरी वजह से ये प्लान हुआ कैंसिल। उसकी वजह ये है कि भाईजान बस में ना मुझे घबराहट सी होती है, मैं नहीं जा पाता। गाड़ी का प्लान था लेकिन एक बंदा एक्स्ट्रा होने की वजह से हम पूरे नहीं आ पाए, तो इस वजह से गाड़ी पे नहीं जा पाए। और कोई बंदा ना कटा सकते थे ना कोई बंदा कट ही रहा था। हालांकि हुज़ैफा को हमने बोला कि तू कट जा, मैं तैयार था लेकिन ये नहीं चाह रहे हाँ। कि हमारे पास। ठीक है। खैर अब ये सीन है कि भाईजान खाना तो खाना है। कामरान भाई सुबह से लेकर कामरान भाई हमारे जो है ना इंतज़ार में उस्मानिया बैठे 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 5:15 बजे से 5:15 बजे से इन लोगों के 7:30 बज गए। 7:30 में घड़ी चेक करो, शाइन मार रही है। तो भाईजान अब सीन ये हुआ कि हम नहीं जा पाए। हमजला भाई की तरफ से दावत थी, जो कि लास्ट टाइम हमें आए थे मरी पॉइंट पे जो वो मिले थे, यानी कि खास मेहमान जो हमारे थे, तो नहीं जा पाए। खैर अब ये इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होंगी, इसमें भी कोई बेहतरी होगी जो हम नहीं जा पाए, क्योंकि एक चाहत है इंसान की, एक चाहत है अल्लाह की, और होता वही है जो अल्लाह की चाहत है। अगर आप अपनी चाहत उसी में मिला दोगे तो आप तरते रहोगे। हम अभी इधर उस्मानिया ही है, मतलब बैरिया ही है। हाँ हैं, हम बैरिया हैदराबाद नहीं गए। इतनी सारी कटकटा के बाद यही है कि हम बैरिया में ही है, हम हैदराबाद नहीं गए। हम जो सोच के आए थे हमने सेम टू सेम वही किया है। हाँ। हमने जरा सा भी फर्क नहीं डाला। फर्क नहीं डाला, सिर्फ लोकेशन का फर्क है, सिर्फ लोकेशन का फर्क है, बाकी सारी चीजें खाना सेम हम है। यहीं मंगाने लगे, यहाँ पे खाने लोकेशन तो लगे। वैसे भी हम जो काम करते हैं लोकेशन तो तुम्हें पता है, हम हाँ। वैसे भी इधर उधर कर देते हैं। लोकेशन कर देते हैं। काटो इसको।